ध्यान दीजिए। तो आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जीके और जीएस दोनों साथ साथ रहेगा। सोशल स्टडीज का समान ज्ञान का ये बुक है, समान विज्ञान समान ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये लूसेंट से आप लूसेंट बुक लेकर के देख लीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। इसका मैं पार्ट ज्योग्राफी सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये पब्लिश्ड होती है आरजीवी पब्लिक स्कूल की ओर से, लेक्चर नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन के साथ कहता है विश्व में महान महाद्वीपों की संख्या कुल कितनी है। तो विश्व में महाद्वीपों की संख्या कुल 7 है, ठीक है। लेकिन एक और महाद्वीप जिसकी दर्जा मिलने वाली है ये जीलैंडिया महाद्वीप होगी। कौन सा कॉन्टिनेंट? जीलैंडिया कॉन्टिनेंट। तो जब इसकी दर्जा मिल जाएगी, अब मान लिया जाए कि बहुत दिन के बाद मेरे लेक्चर को देख रहे हो, साथ ही कर दीजिएगा तो वहां पे गलती हो सकती है। तो आप करंट अफेयर से जुड़े रहिएगा और वहां पे आपको कुछ दिन के बाद 8 महाद्वीप की चर्चा होगी जिसका नाम होगा जीलैंडिया। देखिए एक काम करना है, वीडियो देखते समय वीडियो को पॉज कर दीजिए। जैसे ही क्वेश्चन आया वीडियो को पॉज कर दीजिए और उसके बाद बना लीजिए, ठीक है। ABCD बना लीजिए तब फिर वीडियो ऑन कीजिए। चलिए दूसरा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 7। कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7। और देखिए कि हम कितना सही किए हैं। 20 क्वेश्चन में कितना डेली काम हो रहा है। अगर 20 क्वेश्चन में 15 से ऊपर है तब तो आप सेफ जोन में है, लेकिन अगर 15 से कम में है तो अभी और आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है ना। तो सारे बच्चे कॉपी में ये चीज जरूर लिखा कीजिए, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो। जब कभी भी ऑनलाइन क्लास करते रहिए तो ये मत सोचिए कि ऑनलाइन है, आप उसको सोचिए कि हम टीचर के ही सामने हैं, है ना। कब बच्चा क्लास में है कि पिटाने के डर से खाली बस सूत के देखते रहना है मोबाइल, है ना, और वहां टीचर आते हैं तो पीटेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एक ही प्रकार। सभी लोग लिख लीजिए 1 से 20 तक। तो सेकेंड क्वेश्चन है संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा? देखिए तो इसका आंसर आप अपना लिख लीजिए ABCD। अरे काहे नहीं लिख रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया। अब आप यहां मैपिंग में देखिए कि सबसे बड़ा महाद्वीप यहां देखने में कौन लगा? ये जो मिडिल ईस्ट लिखा हुआ है, ये मिडिल ईस्ट एशिया का ही पार्ट है। अब इसको जब मिला दीजिएगा तो सबसे पहला स्थान पर आ जाएगा एशिया। क्या आ जाएगा? एशिया, ठीक है। तो यहां पे पहला स्थान पर एशिया, सेकेंड प्लेस पे एक एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ये ऑस्ट्रेलिया, यानी सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया होगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। आप इसका आंसर जल्दी बनाइए। तो इस प्रकार इसका आंसर आता है निम्नलिखित में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। आप इसमें देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का स्थान क्या आया था अभी? 7th पोजीशन का। अच्छा, जब जीलैंडिया को बना दिया जाएगा महादेश तो उसका स्थान क्या होगा? तो 8वां होगा, सबसे छोटा जीलैंडिया रहेगा, ठीक है ना। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? इसका आप आंसर बनाइए। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका। इसका राइट आंसर जाएगा अंटार्कटिका को। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? अंटार्कटिका। इसका स्थान कैमा था? 5th, 5वां स्थान, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमेशा बर्फ से ढका होने के कारण और बर्फ का कलर व्हाइट होती है, उजली होती है, इस वजह से इस महाद्वीप को क्या कहा गया? श्वेत महाद्वीप, यानी उजला महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा झील कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर लगा लीजिए। उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा, अब इसमें करीब 29 देश हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं कि उत्तर अमेरिका में खाली अमेरिका आ गया, ये तो अमेरिका का स्पेशल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। इसके अलावा कनाडा, उत्तर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मैक्सिको और बहुत सा मध्य अमेरिकन का भी पार्ट इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ग्रेट सुपेरियर है, लेकिन माइनर मिस्टेक के कारण ये थोड़ी गलती हो गई है, ठीक है ना। तो आप लोग इसे सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, कि इसका राइट आंसर क्या आने वाला है।
तो इसका राइट आंसर है सुपेरियर। इसका राइट आंसर क्या होगा? सुपेरियर। ये पूरा उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा ये पार्ट है। किसका? नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा ग्रेट सुपेरियर है। ठीक है, तो ये देखिए यहां पे सुपेरियर, फिर मिशिगन, ह्यूरन, इर्री, ओंटारियो, ये 5 विश्व के महान मीठे पानी के झील है। यहाँ पे वाटर है। बहुत भीविया ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सुपेरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इर्री, ओंटारियो याद रखना। सुपेरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इर्री, ओंटारियो ये विश्व के 5 मीठे पानी के महान झील है। ठीक है, इसको लोग कोड से ही बना लेते हैं, होम्स, HOMES। H फॉर ह्यूरन, O फॉर ओंटारियो, M फॉर मिशिगन, E फॉर इर्री, इर्री कहाँ है? हाँ, इर्री, और S फॉर सुपेरियर। ठीक है, लेकिन ये कोड एक जगह काम नहीं किया था। जब अच्छा एग्जाम दिया जाता है तो क्वेश्चन कर लिया जाता है इस प्रकार कि वेस्ट से ईस्ट की ओर अमेरिका के 5 महान झीलों का क्रम से लिखे, तो क्रम से ही आएगा ये कोड पर, जिसको याद रहेगा। लेकिन संभवतः छोटी एग्जाम के लिए ये कोड काम कर जाती है। ठीक है ना, तो सुपेरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इर्री, ओंटारियो आपको फास्ट याद होना चाहिए। अब जब तक फास्ट नहीं याद होगा, आप जोड़ जोड़ के याद कीजिएगा तो एग्जाम में नहीं बना पाइएगा। ठीक है ना, एग्जाम में बनाने के लिए फास्ट याद होना चाहिए। क्या याद है? सुपेरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इर्री, ओंटारियो, सुपेरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इर्री, ओंटारियो फास्ट जरूर बोला कीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानता है? प्रायद्वीप को इंग्लिश में पेनिनसुला कहते हैं। पेनिनसुला का मतलब, आंसर इसको लगा लीजिए, पेनिनसुला का मतलब ये होता है कि 3 ओर से क्या होगा? भूमि, सॉरी 3 ओर से जल और 1 ओर भूमि होगा, तो ऐसा को पेनिनसुला कहते हैं, यानी प्रायद्वीप कहते हैं। तो ऐसा कौन सा महादेश है जिसमें पूरे के पूरे क्या है? पूरे के पूरे पेनिनसुला ही है। ठीक है, इसका राइट आंसर लगाइए। देखिए आंसर है यूरोप का। यूरोप में पेनिनसुला देखिए, ये यहाँ पे देखो, ये नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, तो ये तीनों के तीनों पेनिनसुला है। 3 ओर से वाटर से घिरा हुआ है। देखिए 1 2 3, यहाँ देखिए 1 2 3, ये देखिए, तो अब बहुत सा यहाँ भी, ये देखिए डेनमार्क, इधर से पानी से, इस तरफ से पानी से डेनमार्क में, इधर से पानी से, इधर से पानी से, तो यहाँ बहुत से ऐसे देखिए, ये पेनिनसुला है, यहाँ ये पेनिनसुला है, ये पेनिनसुला है, तो बहुत सा यहाँ पेनिनसुला है। तो सबसे ज्यादा पेनिनसुला कहाँ है? तो आंसर क्या आएगा? सबसे ज्यादा पेनिनसुला यूरोप कॉन्टिनेंट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर कीजिए, किस महाद्वीप को महाद्वीप, मतलब कि एक तो खुद बड़ा है और उसमें भी बड़े बड़े देश हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको नजर में आ ही गया, सबसे बड़ा कौन है? एशिया। तो एशिया में देखिए चीन इतना बड़ा है, रसिया भी कुछ एशिया का ही पार्ट है, और रसिया जो है, रूस, यूरोप में छोटा पार्ट है। यूराल पर्वत के उस तरफ, यूराल पर्वत के पश्चिम में हो गया यूरोप, और यूराल पर्वत के पूरब में हो गया एशिया, जिसको साइबेरिया कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि रसिया का कौन सा पार्ट एशिया में है? तो इसका आंसर हो जाएगा साइबेरिया। कौन सा पार्ट? साइबेरिया। तो ये देखिए बड़े बड़े देश है यहाँ पे। ये रसिया देखिए इतना बड़ा, ये अकेले कॉन्टिनेंट के बराबर है, यूरोप के बराबर ये अकेले होगा रसिया। ठीक है, यहाँ पे चाइना देखिए, इंडिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया, ये सब बहुत बड़े बड़े देश है। ठीक है, तो महादेशों के जैसा कौन सा देश है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या? एशिया। कहता है निम्नलिखित में कौन सा द्वीपीय महाद्वीप है? देखिए ये द्वीपीय है, ये द्वितीय लिखा गई है, गलती से माइनर मिस्टेक हो गई है। ठीक है ना, इसको आप बना लीजिएगा द्वीपीय, द्वितीय नहीं, द्वीपीय। इसका क्या हो जाएगा? द्वीपीय, द्वीपीय महाद्वीप। तो इसका राइट आंसर आती है द्वीपीय महाद्वीप कौन है? तो द्वीप के जैसा बड़का हुआ अकेले है,
द्वीप क्या होता है? चारों तरफ से पानी से घिरा होना, आइलैंड, ठीक है। तो ऐसा एकमात्र कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का आप मैप में देखिए, देखिए यहाँ पे, सॉरी वर्ल्ड मैप निकाल लेता हूं। देखिए सब तो किसी न किसी अटैच्ड है, लेकिन ये पूरा कहीं ना अटैच नहीं है। तो ये द्वीप जैसा लग रहा है। तो द्वीपीय महाद्वीप किसको कहेंगे? ऑस्ट्रेलिया को। क्वेश्चन नंबर 8 था। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गई है ना, कि द्वीपीय महाद्वीप किससे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भाग वर्षा के कमी से कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका राइट पूरा मरुस्थल है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, बड़ी बड़ी यहाँ मरुस्थल है, ठीक है। मतलब पूरा ये कॉन्टिनेंट मरुस्थलों से भरा पड़ा है। अब लोगों को दिमाग में चलेगा कि ऐसा सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, डेजर्ट कौन सा है? तो सहारा डेजर्ट। तो वो मात्र 13 देश में है, 13 देश के अलावा पूरा के पूरा 52-53 गो देश है अफ्रीका में, लेकिन 13 मात्र देश में क्या फैला हुआ है? सहारा डेजर्ट फैला हुआ है। लेकिन एक देश सब कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया ऐसा है जिस पूरा एकदम वर्षा की कमी से झेल रहा है, और वहां प्यासी भूमि का महादेश कहलाता है। क्या कहलाता है? प्यासी भूमि का महादेश। इसमें 6 राज्य हैं, 2 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। जैसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटोरी, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, सदर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये यहाँ पे। इसके अलावा ये तस्मानिया यहाँ के यूनियन टेरिटरी है। जैसे हमारे यहाँ 8 यूनियन टेरिटरी है ना, उसी प्रकार से यहाँ 2 यूनियन टेरिटरी है। एक ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और दूसरा तस्मानिया। यहाँ पे 2 आपको जलसंधियां मिलेगी, ऊपर में टॉरस जलसंधि और नीचे में बॉस स्ट्रेट। देखिए बॉस स्ट्रेट और ऊपर में टॉरस स्ट्रेट, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, टॉरस स्ट्रेट कहां पे है, बॉस स्ट्रेट कहां पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स किसे कहते हैं? ठीक है, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स यानी कि एक कॉन्टिनेंट है और उसमें बहुत सा देश है, यानी कि देशों का, बहुत से देशों का महादेश कौन है? तो ऐसा है अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका। तो बना लिया कीजिए, सभी बच्चे जरूर आंसर लगा लिया कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या आएगी? अफ्रीका। देखिए इसमें कितना सा देश है, तो देशों का देश यहाँ पे क्या है? अफ्रीका, ठीक है। ये अब बहुत सा, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, माली, नाइजर, चाड, सूडान, नाइजीरिया, इथियोपिया, यहाँ हॉर्न कंट्री है ये, 4 हॉर्न कंट्री है। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया? अफ्रीका। चलिए 10 क्वेश्चन पूरे हो गए, 10 क्वेश्चन और हैं। कहता निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप को नई महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो सबसे नया महाद्वीप कौन सा है? जल्दी बनाइए। सबसे नया महाद्वीप नॉर्थ अमेरिका है, क्योंकि इसकी खोज 1492 में हुआ है ना, संत कोलंबस के अनुसार। किसने किया? संत कोलंबस। उत्तर अमेरिका किसके नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा? तो अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर। किसके नाम पर? अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर। 12वीं नंबर क्वेश्चन 12th कहता निम्नलिखित में किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप? अब विज्ञानों के लिए वो खाली महाद्वीप है ना, सारी खोज अनुसंधान संस्थान सब चीज उसी महाद्वीप पर होती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा, है ना, जल्दी बनाइए, ABCD। तो अंटार्कटिका को। यहाँ सब देश का अपना अपना एक अनुसंधान संस्थान है। भारत के भी एक अनुसंधान संस्थान है जिसका नाम गंगोत्री है। क्या नाम है? गंगोत्री। यहाँ पे वैज्ञानिकों के लिए प्रयोगशाला बनाया गया, लैब बनाया गया। तो भारत का भी एगो है वहां पे, उसका नाम क्या है? गंगोत्री। ठीक है, अगले क्लास के लेक्चर में इसको कल चलेगी। जो शाम वाला बैच होगा उसमें आज ये पढ़ाया जाएगा। आज अंटार्कटिका ही है। कहता निम्नलिखित में किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? तो अंध महाद्वीप कहने का मतलब बहुत पिछड़ा हुआ महाद्वीप है ना। आज तक किसी प्रकार से उसे प्राकृतिक रूप से दोहन भी नहीं हो पाया है। ठीक है, प्राकृतिकों का अंबार पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक उसका खोज भी नहीं हो पाया। तो ऐसा महाद्वीप, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, अफ्रीका। क्या राइट आंसर होगा? अफ्रीका। निम्नलिखित में किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका। यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है, लेकिन अभी तक खोदा नहीं गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन
निम्नलिखित में किस महाद्वीप के विकास के लिए संविधानों के विद्वता के कारण भविष्य का भंडार का ग्रह कहा जाता है? ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये गलती से ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे लिखा गई है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन यहाँ करना था लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन, तो ये ऑस्ट्रेलिया कुछ नहीं है, ठीक है। यानी कहता है कि भविष्य में सबसे अमीर महादेश कहलाएगा, तो भविष्य में सबसे अमीर महादेश क्या कहलाएगा? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। एशिया को, यहाँ मिस्टेक से एशिया हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया बन गया, ये एशिया का होगा। देखिए सबसे विकसित रूप से अब चीन बढ़ रहा है, भारत अब उसके अथी में है, ठीक है। तो भविष्य में कुछ दिनों के बाद, चाहे वो 2050 तक जाए, 2060 तक जाए, या अगली शताब्दी में पहुंच जाए, सबसे अमीर कॉन्टिनेंट कौन कहलाएगी? अमीर कॉन्टिनेंट एशिया कहला, जिसमें चीन पहला स्थान पर रहेगा, ठीक है। अभी भारत दूसरे पर नहीं आएगा, अभी चीन पहला स्थान पर रहेगा। सबसे ज्यादा जो लोन देने वाली, सब काम करने वाली, सबसे अभी चीन सब देशों को करता है, ठीक है ना। तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑस्ट्रेलिया, सॉरी एशिया। ये गलती से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का फिगर बन गया है। निम्नलिखित में किस महादेश को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछ चुका है। पक्षियों का बहुत यहाँ पक्षी पाए जाते हैं, तो जान जाइए सबसे ज्यादा जहां वन होगा वहीं सबसे ज्यादा पक्षियां पाई जाएगी, ठीक है। तो अमेजन वन, याद है अमेजन नदी है ना, ये यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, सदाबहार वन, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? साउथ अमेरिका। क्या होगा? साउथ अमेरिका। दिस फिगर इज साउथ अमेरिका। यहाँ पे ब्राजील है, यहीं पे देखिए, ये देखिए अमेजन है, अमेजन लिखा हुआ नजर शायद आ रहा होगा, अमेजन रिवर। क्लियर हो गई? तो पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? साउथ अमेरिका को कहा। निम्नलिखित में कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे के दर्पण है? जैसे बीचों में रख दो तो दोनों एक ही नियम देखे में लगेगा, ठीक है। तो ऐसा कौन होगा? तो क्या दक्षिण अमेरिका ऑस्ट्रेलिया? ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है। देखते हैं तो इसका राइट आंसर क्या आती है ना। आई होप कि आप इसको बना लिए होंगे। तो इसका आंसर है, देखिए यहाँ पे मान लिया जाए कि एक प्रति में रख दो तो ऐसने ये भी बनेगा। देखो इधर ये धंसा हुआ है, तब ये धंसा हुआ है यहाँ, ठीक है। अगर किसी कारण से मैप यहाँ उठा करके रख देते, मेरे पास स्पेस नहीं था, अगर दोनों मैप को एक जगह रखते तो ऐसा आता। खैर वर्ल्ड मैप हम लास्ट में इस क्वेश्चन को खत्म कर लेने के बाद एक बार फिर से वर्ल्ड मैप दिखा देंगे, और वहां पे बीच में अगर ऐसे यहाँ पे एक मिरर डाला जाएगा तो इसका एकदम लगेगा प्रतिबिंब है, क्योंकि ये उठा हुआ है तो देखिए यहाँ उठा हुआ है, इधर धंसा हुआ है तो ये वाला इधर धंसा हुआ है, ठीक है ना। तो जस्ट लाइक एज प्रतिबिंब को बनता है अफ्रीका और साउथ अमेरिका का। अफ्रीका और किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी अक्षरों से है? ये बिल्कुल ब्लंडर क्वेश्चन है, मैंने ही किताब से ही क्वेश्चन लिया है, ठीक है ना, लेकिन ये गलत है, इसको मैं सही बता रहा हूँ। एस अक्षर जैसा, तो एस अक्षर कैसे लग सकता है? इसको आप सही कर लीजिए। एस अक्षर कैसा लगेगा? एस ऐसा बनता है, इसी को ना एस कहिएगा। क्वेश्चन होना चाहिए किस महाद्वीप नहीं, किस महासागर, किस महासागर की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षरों के जैसे होगी? तो देखिए यहाँ एस अक्षर जैसा बन रहा है, थोड़ा मोटा पेन कर लेते हैं, यहां से ऐसे चला, देखिए तो ये अटलांटिक ओशियन है। ये कौन सा ओशियन है? अटलांटिक ओशियन। तो इसका आंसर क्या होता? अटलांटिक ओशियन। यहाँ पे दिया नहीं है, इस वजह से इसको मैं पोस्टपोन कर रहा हूं। तो याद रखिएगा, कौन सा महासागर को अंग्रेजी के एस अक्षरों द्वारा दिखाया जा सकता है? तो आंसर क्या आएगा? अटलांटिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है, मतलब पूरा के पूरा बर्फ से ढका हुआ है? तो ऐसा आंसर किसका आएगा? अंटार्कटिका को। एक ही दिन में एक ही जैसा बहुत सा क्वेश्चन हो गए, तो इसका राइट आंसर अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस महाद्वीप में विस्तार पूर्वी उत्तरी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में है? मतलब उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भी और दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में भी। तो इसका राइट आंसर बना दिए होंगे। इसका राइट आंसर देखिए यूरोप में, सॉरी अफ्रीका में है। किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में है? मतलब दोनों तरफ है बीच में। अगर वर्ल्ड मैप को ऐसे कर लीजिए और देशांतर रेखा में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए तो इसके इधर और इधर क्या हो जाएगा? दोनों गोलार्धों में बढ़ जाएगा। इधर की गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध, इधर की गोलार्ध पूर्वी गोलार्ध होगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का है,
निम्नलिखित में किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है ना। ये तीनों जैसे 23.5 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन और 23.5 डिग्री साउथ, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब कई बार पढ़ा दिए गए क्लास में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। कौन सा कॉन्टिनेंट? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। कौन सा कॉन्टिनेंट? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ पे करीब से करीब 20 क्वेश्चंस हो गए हैं। आप जरूर देखिए और कमेंट में लिख दीजिए कि हमसे कितना क्वेश्चन सही हुए थे। ठीक है।